गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। सेवन्थ क्लास में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स को आपने फेयर बुक में उतार लिया होगा और नोट डाउन करते रहिए, उनको लर्न करते रहना। बेटा, आप लोगों की नोटबुक्स स्कूल में जो आई हैं, बहुत सारे बच्चों की नोटबुक्स में वर्क कंप्लीट नहीं है। वाई? क्यों करते हो ऐसा? आप अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं करते? जब एक टॉपिक आप लिख सकते हो, दो टॉपिक लिख सकते हो, तो जितने किए हुए टॉपिक्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप लापरवाही कर रहे हो। कुछ बच्चों ने काम कंप्लीट किया है और राइटिंग देखो आप लोगों की, समझ में नहीं आता क्या लिखा है, कैसे चेक करें उनको? और क्या पढ़ोगे आप उसको वापस? जब आपका एग्जाम होगा, रिवीजन करना है आपको नोटबुक में से, कैसे करोगे रिवीजन उनको? प्रॉब्लम्स किसको आएगी? हमें तो चेक करने में आ रही है प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम्स आएगी। वापस आपको ही पढ़ना है इसको। कैसे पढ़ोगे उसको? कैसे लर्न करोगे? कैसे एग्जाम दोगे? मार्क्स कहां से अच्छे आएंगे? बहुत गलत बात है ये। जो भी वर्क करो, जितना भी करवाया है, अरे उस वर्क को अच्छी राइटिंग में तो लिखो। हैंड राइटिंग मस्ट बी गुड। कौन पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? सबकी प्रॉब्लम्स आएगी, हमारी भी प्रॉब्लम आ रही, आपकी भी आएगी। ऐसा मत होने दो बेटा। अभी सेशन का बिगिनिंग है, अभी तो बहुत सारा कोर्स पड़ा है बाकी। अभी कॉपियां चेक किए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपका वर्क आवे, जब नोटबुक चेक होने के लिए आवे, तो बेटा बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में करो, अच्छा वर्क करो। नोटबुक के कवर नहीं है, नेम नहीं लिखा हुआ, पता नहीं चलता किसकी नोटबुक है। अंदर खोल के देखते हैं, फिर पता लगता है किसी का नाम ही है, क्लास नहीं लिखा हुआ। तो ये सब इंडेक्स नहीं फिल किया हुआ, पता नहीं कहां पे कितना कौन सा क्या किया, कुछ नहीं पता चलता। बहुत बैड वर्क है। दिस इज नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं है। इसलिए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता रहा हूं, आप अब से जो भी वर्क कराया जावे, चाहे किसी सब्जेक्ट में हो, उस वर्क को नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोटबुक में उतारिए। क्योंकि इसको पढ़ना बेटा आपको ही है, आपको ही पढ़ना है। बार बार ये बोल रहा हूं, अब ध्यान रखना, ऐसा वर्क मत करो जो किसी काम का नहीं हो। उसको उतारना इस राइटिंग में, उसकी फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, डबल मेहनत होती है, वर्क डबल हो जाएगा। डू अगेन डू अगेन डू अगेन लिखते हैं हम, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एक बार ही करो, कम मेहनत में अच्छा वर्क होता है। लापरवाही करोगे, कई बार लिखना पड़ेगा। ऐसा वर्क मत करो, अच्छा करो, 5 मिनट ज्यादा लगे, नो प्रॉब्लम, बट वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। अच्छा वर्क होना चाहिए। अब से ध्यान रखना, आगे से जो भी वर्क करवाएं एकदम अच्छी राइटिंग में। आप पूछिए, फोन करके पूछिए, प्रॉब्लम्स आती है तो, कुछ समझ में नहीं आता, आप स्कूल से कांटेक्ट करके स्कूल में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं यहां पर आकर, कोई मना नहीं है। बच्चे पूछने आते हैं और पूछ के चले जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर चले जाते हैं। आप लोग भी आ सकते हो, किसने रोका है आपको? आइए,
यहाँ पर पूछिए, प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा। नोटबुक आपकी बुक पे कवर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, इंडेक्स फिल होना चाहिए। वर्क इनकम्प्लीट है, कुछ नहीं है, सब इंडेक्स नहीं है, कोई कवर नहीं है, कोई नेम नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, राइटिंग का पता ही नहीं। ऐसा मत करो बेटा, ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, आगे से बिल्कुल बी केयरफुल अबाउट योर स्टडी। यस, लेट्स रीड एंड स्टडी दिस टॉपिक। ये आपका टॉपिक चल रहा था पैराग्राफ राइटिंग का। इस पैराग्राफ राइटिंग में बहुत सारे हमने टॉपिक पढ़े, बिल्कुल उसी तरीके से इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाते हैं, और इसको भी पढ़ना है आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे इसको किया है, और भी अच्छी तरीके से करना है इसको। आज का टॉपिक आपके सामने है ए विजिट टू ए फेयर, एक मेले की सैर। मेला, फेयर हर किसी की लाइफ में एंजॉयबल होता है, एंटरटेनमेंट करने वाला होता है, लेजीनेस को दूर करने वाला होता है, और बिल्कुल हैप्पीनेस को फिल करने वाला होता है। व्यक्ति आनंददायक हो जाता है, तभी तो संडे मिलता है। 6 डेज हार्ड वर्किंग करते हैं, थक जाते हैं, संडे के दिन रेस्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं वो मूवी देखते हैं, जो खाना चाहते हैं वो मिलता है हमें। इससे क्या होगा, संडे के डे में, संडे का जो डे होता है उसमें हमें फ्रेशनेस फील होती है, और मंडे से फिर अपने रूटीन में लग जाते हैं। तो मेला भी, फेयर भी एक हमारे लाइफ में बिल्कुल एंजॉय बनाने वाला, एंटरटेनमेंट करने वाला, एक रिफ्रेश करने वाला होता है। इसलिए सभी मेले में जाना चाहते हैं, बच्चे हो, बड़े हो, महिलाएं हो, ऑल पर्सन्स लाइक द फेयर, सभी पसंद करते हैं, है ना। तो आज मेले के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें 10 सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए, और क्वेश्चन भी ऐसा बनाया हुआ है, जैसे देखिए, लिखिए राइट 10 सेंटेंसेस ऑन ए फेयर टू ए विजिट टू ए फेयर, यानी 10 सेंटेंस लिखिए जो मेले की सैर के बारे में बताया हुआ है। मेले की सैर के बारे में कहा गया। अब क्या क्या होता है मेले में, ये कब पता लगेगा, जब आप प्रैक्टिकली होंगे, जब आप वहां जाकर के देखते हो, तब जाकर के और नॉलेज अच्छा मिलता है। तो 10 सेंटेंसेस में सबसे पहले मैंने लिखा लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, वी वेंट, हम गए। पास्ट में ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और सेकंड फॉर्म कब लगती है, जब पास्ट का सेंटेंस बनाना पड़ता है। जो बीत गया समय, भूतकाल, पास्ट का अगर सेंटेंस बनाना है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके बनाया जा सकता है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती है, आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है, सेकंड फॉर्म का यूज किया है। वी वेंट टू द तीज फेयर, हम तीज के मेले में गए। पिछले शुक्रवार को हम तीज के मेले में गए। तीज का मेला भरता है, अच्छा मेला होता है, रामदेव जी का मेला भी होता है, शीतला माता का भी मेला होता है, और भी आजकल खूब सारे ऐसे मेले लग गए जहां पर खूब सारी शॉपिंग की जा सकती है। न्यू ईयर का जो फेयर लगता है, बहुत सारे ऐसे लगाए जाते हैं। तो पिछले शुक्रवार को हम मेले में गए, तीज के मेले में गए। देयर, सेकंड सेंटेंस का, देयर वर मेनी मैन, वहां बहुत से व्यक्ति थे, विमेन, महिलाएं थी, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे थे। मोस्टली इन्हीं को पसंद होता है, विमेन और चिल्ड्रन, महिलाओं को, बच्चों को ज्यादातर फेयर पसंद आता है। और मैन साथ में रहना पड़ता है, क्योंकि उनका केयर कौन करेगा, खुद भी करते हैं, लेकिन मोस्टली मैन भी उनके साथ में रहते हैं। तो मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत सारे वहां पर जो थे, ये थे, लोग थे, महिलाएं थी और बच्चे भी थे। दे वर इन फाइन क्लॉथ्स, वे अच्छी पोशाक में थे, वो अच्छी पोशाक में थे, यानी उनकी ड्रेसेस जो थी ना वो बहुत सुंदर थी। जब मेले में जाओगे तो नेचुरली आप नहा धो करके जाओगे, अच्छी ड्रेस जो है
जो यूज करके जाओगे, अच्छी ड्रेस पहन के जाओगे। तो वहां पे व्यक्ति थे और वो सभी अच्छी पोशाक में थे, अच्छी ड्रेस में थे, क्योंकि हो सकता है वहां टेम्पल हो, मंदिर हो या कोई दरगाह हो, तो उनमें आप अगर दुआ करने जाते हो या वर्शिप करने पूजा करने जाते हो तो आप नहा धो करके ही जाओगे। तो इसीलिए देवर इन फाइन क्लॉथ्स, वे अच्छी पोशाक में थे, ड्रेस में थे, कपड़ों में थे। फोर्थ सेंटेंस, देयर वर मेनी स्टॉल्स, वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी। स्टॉल्स छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल्स होती छोटी दुकानें है ना, टेम्परेरी जो शॉप होती है वो स्टॉल्स कहलाती है, ठीक है, तो थोड़े समय के लिए लगती है और फिर वापस क्लोज हो जाती है, अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, वो घूमते रहते हैं, ये टेम्परेरी जो शॉप होती है। तो वे जो है वहां पर कई सारी स्टॉल्स भी थी। फिफ्थ सेंटेंस, देयर वर टॉयज एंड अदर थिंग्स, देयर वर टॉयज, वहां खिलौने थे, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीजें भी थी। अदर दूसरी, थिंग्स चीजें, दूसरी चीजें भी थी वहां पे, खिलौने तो थे ही, मोस्टली चिल्ड्रन होते हैं तो टॉयज ज्यादा बिकते हैं, बहुत सारे टॉयज होते हैं, और मेरी गो राउंड, गोल गोल झूला है ना, और भी कई तरह के वहां पे जो एंटरटेनमेंट के होते हैं, स्नैक चार्मर, सपेरा जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे और भी झूले भी होते हैं कई तरह के। तो वो सभी झूले भी वहां हुए हैं और बहुत सारे खिलौने थे और दूसरी चीजें भी होती है वहां पे। सभी चीजों को लिखेंगे तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, बड़ा बन जाता है, लेकिन आपकी क्लास के सुटेबल आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वर काउज, वहां पर गायें थी, सीप, भेड़ें भी थी, कैमल्स, ऊंट भी थे वहां पर, डंकीज, और वहां पर बंदर भी थे, सॉरी ये जो है डंकी, गधे भी थे वहां पे, और मंकीज भी होते हैं। तो ऑल एनिमल्स वर देयर, सारे जानवर वहां पर थे, यानी गाय बेचने के लिए भी आती हैं या घूमते फिरते भी वहां पे, भेड़े भी आते हैं बेचने वाले वहां पर, ऐसे भी जो है घूमते फिरते आ जाते हैं, कैमल्स, डंकीज, एटसेट्रा, एटसेट्रा में इत्यादि, गधे, ऊंट, भेड़ें और गायें, ये सभी जानवर वहां पर होते हैं, क्योंकि जहां मनुष्य होता है, जहां पीपल होता है, व्यक्ति होता है, वहां पर बेटा सभी एनिमल्स भी आते हैं, जानवर भी वहीं रहते हैं, क्योंकि उनको भोजन वो हम लोग देते हैं। जंगल में तो लेते ही हैं, शिकार तो करते ही हैं, बट हम पर भी वो डिपेंड रहते हैं ना। तो वहां पर मेलों में भी ऐसे जानवर वो खूब घूमते नजर आते हैं। नेक्स्ट 7 सेंटेंस, वी सॉ डंकी रेस, हमने गधों की रेस या दौड़ देखी वहां पे। फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन किया जाते हैं वहां पे, जैसे गधे की दौड़ थी वहां पर, वो हमने देखा। सॉ, SAW, सॉ, देखा। सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ सेकंड फॉर्म दी हुई है, सीन थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन सेकंड फॉर्म का यूज होता है, मैंने पहले बताया आपको, ये पास्ट में है। वी सॉ डंकी रेस, हमने गधे की रेस देखी। आई एट स्वीट्स, मैंने मिठाइयां खाई। एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म, ईट, एट ईटन, खाना, ईट, एट ईटन। आई एट स्वीट्स, मैंने मिठाइयां खाई, एंड नमकीन्स, और वहां पे नमकीन भी खाए, ठीक है, मैंने मिठाइयां खाई और नमकीन भी खाए, क्योंकि जो है पॉकेट मनी देते हैं, पेरेंट्स साथ में होते हैं, या जब चिल्ड्रन किसी फेयर में जाते हैं तो पेरेंट्स उनको पॉकेट मनी भी देते हैं। तो पॉकेट मनी जो है 10, 20, 50 जो भी है, 50 रुपीज जितने भी है, बच्चे वहां पे स्पेंड करते हैं, वहां पर खर्च करते हैं, खाते हैं अपनी मर्जी के। तो फिर जैसे मैं इसमें लिखा आई एट स्वीट्स, मैंने वहां पे क्या खाए, मिठाइयां खाई, एंड नमकीन, और नमकीन भी मैंने वहां खाई। वी एंजॉयड, हमने आनंद लिया, द फेयर, मेले का, वेरी मच, बहुत ज्यादा, हमने मेले का बहुत ज्यादा आनंद लिया, ठीक है।
और वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हुए। क्योंकि जब आपको आनंद मिलेगा, एंजॉय फील करोगे, तो एंजॉय फील करोगे तो आपको नेचुरली हैप्पीनेस भी फील होगी, आनंद फील होगा, तो आपको फिर उसकी खुशी समय लंबे समय तक रहती है ना। तो फिर जो है हम बहुत खुश थे क्योंकि आनंद हमें मिला, आनंद हमेशा खुशी देता है। ठीक है बेटा। तो 10 सेंटेंसेस ये आपके सामने हैं और इसमें वर्ड मीनिंग भी दिए जा सकते हैं, ये आपके वर्ड्स दिए जा सकते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया। तो वर्डिंग्स को देखकर भी 10 सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। और आपको अगर वर्ड्स नहीं देवे तो भी आपको ध्यान रखना है कि मेले के बारे में क्या क्या हो सकता है, कौन से सेंटेंस बन सकते हैं। अब इसमें टेम्पल के बारे में शो कर सकते हैं, किसका टेम्पल था, हमने वहां पे वर्शिप की, पूजा की, उसके बारे में बता सकते हो। वहां पर और भी खूब सारी शॉप्स थी, वहां हमने शॉपिंग की। यंगर ब्रदर के लिए हमने कुछ टॉयज लिए। तो ऐसे सेंटेंस खूब सारे बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेंदी होता है और वो आपके जो है आपसे ज्यादा थोड़ा हार्ड बनता है, वो बड़ी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आपको सिर्फ 10 सेंटेंसेस तक ही आपको करना है। ठीक है। और इजी और सिंपल सेंटेंस बिल्कुल आपके सामने मैंने बनाए हैं, और इसी तरह सेंटेंस आपको नोटबुक में उतारना है। ठीक है। वापस रिपीट करना, इसको लर्न करना, नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स कौन कौन से हो सकते हैं मैंने इस साइड में लिखे हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हार्ड वर्ड है वो मैंने जो इसमें लिखे हैं, फिर भी आपको कोई जो वर्ड मीनिंग जो आपको अलग से लगा हार्ड लगता है वो आपको नीचे आपको इसमें आगे ऐड कर सकते हो ना। यू कैन ऐड ऑल वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट FAIR, फेयर। FAIR, फेयर मीन्स मेला। ठीक है। FIN, फाइन, अच्छे। STALLS, स्टॉल्स। स्टॉल्स होता है दुकानें जो टेम्परेरी बेस पे लगती है। ठीक है, वो दुकानें होगी। SHEEP, सीप, भेड़े। भेड़े होती है जो वहां पे, इसका प्लूरल भी वही होता है, सिंगुलर भी वही होता है, सिंगुलर प्लूरल सेम। तो दोनों जो है इंग्लिश होते हैं। भेड़े जो है SWEETS, स्वीट्स, मिठाइयाँ। ठीक है, स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स, मिठाइयाँ। एंजॉयड, आनंद लिया, ये सेकंड फॉर्म है, ED लगा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म एंजॉय, सेकंड फॉर्म एंजॉयड, थर्ड फॉर्म भी एंजॉयड। ठीक है। तो एंजॉयड मीन्स आनंद लिया। ठीक है। इसके अलावा आपके कोई वर्ड मीनिंग इसमें नहीं आता, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो सकते हैं आपको नहीं आते हो, लेकिन आप इसमें प्लस कर सकते हो। इन सभी को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और आपको लर्न करते रहिए। अभी तक तो आपकी नोटबुक मंगवाई जा रही है, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपकी मिस्टेक्स बहुत है, उसको सही करना। और अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी नोटबुक आवे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अच्छी तरीके से इंडेक्स फिल किया हुआ, सब कुछ सारा कुछ वर्क, इसके अलावा जो कवर चढ़ा हुआ और आपके कंप्लीट वर्क किया हुआ, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और फिर आपका क्लास टेस्ट भी लेंगे हम। अब आपका टेस्ट कैसे लेंगे वो हम आपको बता देंगे। ऑनलाइन लेवें या आपसे यहाँ बुला करके लेवें या किस तरीके से लेंगे वो आपको बता देंगे। और टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि आप जब तक इसको लर्न नहीं करोगे ढंग से तब तक मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे। तो मार्क्स को अच्छे लाने के लिए आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है। और इसको बढ़िया तरीके से वर्क करना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के समय आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, मास्क का यूज करना, घर से बाहर अननेसेसरी आपको नहीं निकलना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना और टाइम पर आपका होमवर्क करना सभी सब्जेक्ट का। बैड मैनर्स को छोड़ देना, क्योंकि न्यू ईयर
लगा हुआ है। सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अच्छा वर्क करना, जीवन में और प्रोग्रेस करना, यही कामना करते हुए थैंक यू।